हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के अन्य सभी परीक्षाओं के पीवाईक्यू देखते हैं जो राज्य व्यवस्था से संबंधित होंगे। तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड में प्रश्न आज जो होगा ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेकर होगा। भारतीय संविधान में बनने में क्या क्या भूमिका किसकी किसकी थी और क्या दिनांक था, सब आज देखेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला देखते हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस थे, विठल भाई पटेल थे, या मोतीलाल नेहरू, या फिर भगत सिंह। तो कौन थे इसमें से? विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। विठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता थे, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे देखते हैं, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है। 348, 448, 444 या 395। तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। निर्माण के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो 8 अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत होगा? अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, या फिर संविधान की नम्यता न होना। तो संविधान का नम्यता न होना यह सही होगा, यानी यही गलत है। तो संविधान की नम्यता न होना। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, राज्यपालों की नियुक्ति आदि। भारत का संविधान न तो लचीला और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। आगे देखते हैं, भारत में किस प्रकार की सरकार है? किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्र है, संप्रदायवादी है, संसदीय व्यवस्था है, या फिर अल्पतंत्रीय है? कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था। ऑप्शन सी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप, संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो किसको कहा जा सकता है? देखते हैं इसमें, व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य व्यक्तियों के अधिकार, सरकार के 3 अंग, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, या फिर बहुस्तरीय सरकार। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, बहुस्तरीय सरकार। ऑप्शन डी, बहुस्तरीय सरकार। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकार को कहा जा सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी
भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता इसमें जो ऑप्शंस है नहीं होगा? संघवाद की स्थापना यह है। सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी है। मूल अधिकार ये भी है। सामंतशाही को प्रोत्साहन यह नहीं होगा, यानी डी गलत है। सामंतशाही को प्रोत्साहन डी। संघवाद, संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन देना भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इसमें से कौन सी विशेषता सही होगी? कौन सी विशेषता सही होगी देखते हैं। निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, या फिर द्वैध शासन, या उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, या फिर दोहरी नागरिकता। तो कौन सा सही होगा? द्वैध शासन। द्वैध शासन संघीय व्यवस्था की विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, केंद्रीय और इकाइयों की सरकारों में विभाजन, दोहरी शासन प्रणाली, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्च न्यायालय आदि। फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इंक्लूड्स सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड यूनिट गवर्नमेंट, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, या बी आर अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मानवेंद्र नाथ राय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखते हैं। इसमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी थे, ए बी ठक्कर थे। कौन थे? ए बी ठक्कर। ऑप्शन बी सही होगा, ए बी ठक्कर। मसौदा समिति के 7 सदस्य थे, जिसमें चेयरमैन जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और ये 7 लोग देख लीजिएगा आप लोग। ए बी ठक्कर सदस्य नहीं थे इसमें। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया था।
आगे देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किस तिथि को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1948 में, 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1949 में या 13 दिसंबर 1947 में। तो किस डेट को 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जाने के साथ कार्यवाहियां आरंभ की गई। संविधान सभा के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? मोतीलाल नेहरू ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह संविधान की संरचना के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करता है। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किया गया था? तो कितने वर्षों के बाद? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो लगभग 3 वर्षों में, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पर हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लगभग 3 वर्ष लगा था। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर किए गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, बलदेव सिंह थे, या बीबी गिरी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने, जॉन मथाई ने, एन.के. चंद्रा ने, आर.के. षणमुखम चट्टी ने। किसने पेश किया था? आर.के. षणमुखम चट्टी। ऑप्शन डी सही होगा, आर.के. षणमुखम चट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चट्टी ने सन 1947 को पेश किया, जो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तारीख को मसौदा समिति का गठन किया था? कौन सी तारीख थी? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1948 या 29 अगस्त 1950? किस तारीख को? 29 अगस्त 1947 में संकल्प पारित करके मसौदा समिति की स्थापना यानी गठन किया गया था। आगे देखते हैं, 29 अगस्त 1947 में। आप लोगों को कैसा लगा यह जो आरआरबी ग्रुप डी और प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखें हम लोग? आप लोग बताइएगा इसमें से आप लोग कितना सही हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।